अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। पाकिस्तान और आईएमएफ के माबैन स्टाफ लेवल एग्रीमेंट तो हो गया, जिसमें $3 अरब का स्टैंड बाय अरेंजमेंट तय हुआ। लेकिन इस स्टाफ लेवल एग्रीमेंट को भी सबूताज करने के लिए चेयरमैन पीटीआई इस वक्त खासे सरगर्म है। और ये राज उस वक्त सामने आया है कि जब आज वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश हुए, जहां इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज एजाज अहमद भुट्टर साहब ने उनकी सरजनिश की कि आप शामिल तफ्तीश क्यों नहीं हो रहे। साढ़े 9 मई के वाकयात समेत तकरीबन 3 मुकदमात ऐसे हैं जो दहशतगर्दी की दफात के तहत इमरान खान पर दर्ज है और इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं। और इन्वेस्टिगेशन एक डीआईजी लेवल के अफसर के सामने पेश होने का कह रही थी, लेकिन इमरान खान साहब अभी तक शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे। और वो ये जज साहब को बताते रहे, क्योंकि मेरे ऊपर मुकदमात बहुत ज़्यादा हैं, कभी एक मुकदमा कभी दूसरा, तो क्योंकि मसरूफ़ बहुत ज़्यादा हूँ मैं, इसलिए अभी तक पेश नहीं हो सका, लेकिन मैं पेश हो जाऊँगा। और ये भी हो सकता है कि जो तफ्तीशी टीम है वो मेरी रिहाइश का ज़मान पार्क पहुँच जाए। जब ज़मान पार्क पहुँचने की बात हुई तो उन्होंने कहा कि आज 4 बजे मेरी आईएमएफ की टीम के साथ मुलाकात है, यानी आईएमएफ का वफ़द ज़मान पार्क पहुँच रहा है, उनके साथ मुलाकात है, तो आज के दिन का मुझे इस्तिस्ना दे दें। इसमें ये राज़ खुला कि इमरान खान साहब आईएमएफ के लोगों के साथ बराह रास्त बातचीत कर रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल तो ये बनता है कि किस कैपेसिटी में खान साहब इन दिनों आईएमएफ के लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं, क्योंकि जिन दिनों वो वज़ीर आज़म थे और अमरीकी कांग्रेसमैन, अमरीकी वफूद जब जाके मरियम नवाज साहिबा या ऑपोजिशन के लोगों से मुलाकात किया करते थे, तो उस वक्त इमरान खान को एतराज़ होता था कि किस कैपेसिटी में ऑपोजिशन के लोग इन लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं। लेकिन हमने देखा कि वो इल्हान उमर हो या दीगर कांग्रेस के लोग हों, इमरान खान साहब की मुलाकातें उनसे रुकी नहीं हैं, बड़े तवातुर से जारी हैं। वो टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस हों, वो इन पर्सन मुलाकातें हों, ये सब कुछ जारी है। और फिर एक जो ऑडियो है वो भी हमें सुनाई दी, जिसके अंदर वो एक कांग्रेस वुमन से बात कर रहे हैं और उसमें पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, ये उन्हें कह रहे हैं कि ये मुकदमा आलमी फोरम के ऊपर उठाएं, कांग्रेस के अंदर उठाएं, डोर नॉकिंग करें। इसी तरह से गुज़श्ता रोज़ वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्यात एहसन इकबाल साहब ने ये इंकशाफ भी किया था कि इमरान खान की जो बहुत सारी ऑडियो टेप्स हैं वो हुकूमत के हाथ लग गई हैं, जिसमें उन्हें कांग्रेस के लोगों से, अमरीकी लोगों से बातचीत करते हुए फ़ौज पर पाबंदी लगाने से जो इमदाद मिल रही है, उसके ऊपर इक़्तिसादी पाबंदियों समेत पाकिस्तान के साथ आईएमएफ का मामला जो है उसको सबूताज़ करने की बहुत सारी बातें सुनाई दे रही हैं। यानी हुकूमत के पास भी ऐसा सब्सटैंशियल एविडेंस या मवाद मौजूद है। अब इमरान खान साहब आज जब 4 बजे आईएमएफ के वक़्त से मिलेंगे तो क्या कहेंगे? ज़ाहिर है ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है या तसलसल है जो आज से पहले हो रहा है, जिसमें एक लॉबिंग फ़र्म हायर की गई और उस लॉबिंग फ़र्म के ज़रिए से अमरीकी लोगों से मुलाकातें हुईं, कर्ता-धर्ताओं से मुलाकातें हुईं, डेमोक्रेट्स से राब्ते हुए और उनको इस बात पर कायल करने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं और ह्यूमन राइट्स वायलेशंस पर आवाज़ उठाई जाए। ना सिर्फ आवाज़ उठाई जाए बल्कि बराह रास्त इसका ताल्लुक क्योंकि फ़ौज से है, फ़ौज करा रही है, तो फ़ौज को दी जाने वाली जो माशी इमदाद है वो भी बंद कर दी जाए। आईएमएफ के साथ मामलात के ऊपर आपको पहले ही पता है कि खान साहब जिन दिनों घर जा रहे थे तो उन दिनों अपने जो फाइनेंस मिनिस्टर है शौकत तरीन साहब, उनको ये कहा था कि वो आईएमएफ के साथ बातचीत करें और ये जो डील है वो मैच्योर नहीं होनी चाहिए। और फिर शौकत तरीन साहब की एक ऑडियो लीक भी सामने आ गई थी, जिसमें वो तैमूर झगड़ा से और मोहसिन लगारी से बात कर रहे थे, जो प्रोविंशियल मिनिस्टर्स फॉर फाइनेंस थे, कि वो ऐसा नोट लिख कर भेजें कि जिससे आईएमएफ को अंदाज़ा हो कि ये कमिटमेंट्स पूरी होने वाली नहीं है। और जो कुछ हुआ उसी का खुमियाजा पाकिस्तान ने एक बहुत अरसे तक भुगता भी है। अब ऐसे मौके पर जब आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने $3 अरब की मंजूरी देनी है, इमरान खान साहब एक बार फिर आईएमएफ के दर पर दस्तक दे रहे हैं, उनसे मुलाकातें कर रहे हैं और उनको ये बावर कराने की कोशिश की जाएगी कि $3 अरब की इस स्टैंड बाय अरेंजमेंट की भी मंजूरी ना दी जाए, क्योंकि अगर मंजूरी दे दी गई तो उससे पाकिस्तान के ऊपर जो इस वक्त डिफ़ॉल्ट का ख़तरा मंडला रहा है पाकिस्तान के सर पर, वो टल जाएगा। और इमरान खान को सूट करता है कि टर्मोइल हो, क्योंकि पॉपुलिस्ट हैं जो ये कहते हैं कि यहाँ पर क्राइसिस को क्रिएट किया जाए, क्योंकि क्राइसिस जितने डीपन होंगे उतना ज़्यादा इनकलाब का रास्ता बढ़ेगा, लोगों को मुश्किलात होंगी और कहीं न कहीं वो ये कह रहे हैं कि उनको एक बार फिर चांस मिल जाए, मौका मिल जाए। आज शाह महमूद कुरैशी जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वाइस चेयरमैन हैं, वो भी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मौजूद थे, क्योंकि वो भी दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत दर्ज मुकदमात के अंदर मतलूब हैं। और शाह महमूद कुरैशी साहब जब अदालत से बाहर आए तो मीडिया से गुफ्तगू हुई, इस मीडिया इंटरैक्शन के अंदर उनसे सवालात भी किए गए और उन सवालात के अंदर शाह महमूद कुरैशी साहब ने इस मुलाकात की तस्दीक कर दी है जो आज ज़मान पार्क में आईएमएफ के वफ़द से होने जा रही है। और वो कहते हैं कि आईएमएफ के वफ़द से होने वाली इस मुलाकात में चेयरमैन पीटीआई के साथ वो भी मौजूद होंगे। यानी ये बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात गर्दानी जा रही है और मुलाकात के लिए जो वक्त चुना गया है वो भी बड़ा अहम है।
यानी वो लोग जो इससे पहले आईएमएफ डील को सबूताज करने में पेश थे, जिनकी वजह से हुकूमत को नाक से लकीरें निकालना पड़ी हैं, अब वही लोग ऐसे मौके पर जब आईएमएफ का एग्जीक्यूटिव बोर्ड इस की मंजूरी देने जा रहा है, यानी $3 अरब का जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट है, तो आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से पहले चेयरमैन पीटीआई एक बार फिर कोशिश कर रहे हैं अपने लोगों के साथ मिलकर कि किसी तरह इस स्टैंड बाय अरेंजमेंट को भी सबूताज किया जाए, क्योंकि अगर ये हो गया तो उसके बाद हुकूमत अपने पांव पे खड़ी हो जाएगी। इमरान खान के लिए टाई टाई फिश होगा, पॉलिटिकल स्पेस नहीं होगी, क्योंकि अभी तक तो वो सियासत कर रहे हैं कि हुकूमत से इकोनॉमी हैंडल नहीं हो रही, लोग बड़े परेशान हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर ऐसा होता है और आईएमएफ के वफ्द को इमरान खान साहब कुछ और फीड करते हैं और ये कहते हैं कि जी ये कोई जो कमिटमेंट इनसे ना कीजिएगा, या जिस तरह से वो कन्विंस करने की या लॉबिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये रियासत के लिए कोई अच्छा शगुन नहीं होगा, या रियासत पाकिस्तान के साथ दोस्ती नहीं होगी, हुब्बुल वतनी नहीं होगी, बल्कि दुश्मनी के मुतरातिफ होगा। अब उस मौके की तलाश में है, और उसी मौके की तलाश में जब सारे के सारे टचेस नाकाम हो गए हैं, तो एक बार फिर इस्लामी टच का सहारा लेने की कोशिश भी की जा रही है। आज जुम्मतुल मुबारक है और स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की गई, उस पर इमरान खान साहब ने एहतजाज की कॉल दे रखी है कि जुम्मतुल मुबारक के बाद सब लोग अपने घरों से निकलें और स्वीडन में कुरान पाक की जो बेहुरमती की गई है उस पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। उस पर इमरान खान साहब के एक वॉरियर जो अमेरिका में बैठे हुए हैं, और अमेरिका में इमरान खान के नामजद नुमाइंदे हैं जो इमरान खान की पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं, उन्होंने एक ट्वीट की और ये कहा है कि पाकिस्तानियों निकलो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे हाथ में उठाकर निकलो। अब एक तरफ तो आप स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ एहतजाज करने के लिए निकल रहे हैं, उसके अंदर आप ये कह रहे हैं कि पीटीआई के झंडे हाथ में लेकर निकले। यानी इससे एक तासुर ये देने की कोशिश की जाएगी कि इससे पहले जो झंडा लगाओ मुहिम थी सोशल मीडिया के ऊपर या ट्विटर के ऊपर, वो तो नाकाम हो गई। एक बार फिर से ये दिखाया जाए कि अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई प्रेजेंस है, ये सड़कों के ऊपर पीटीआई मौजूद है। यानी अब सवाल बड़ा सादा सा है कि क्या आप कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ किए गए एहतजाज को भी सियासी रंग देना चाहते हैं? क्या आप इस एहतजाज की आड़ में ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिंदा है, ये पीटीआई के झंडा उठाने वाले लोग अभी मौजूद हैं, और फिर आप ये बताना चाहते हैं कि अगर कोई आपके ऊपर धावा बोलता है, ये झंडे उठाए जाते हैं, खींचे जाते हैं आपसे, तो आप ये बताएं कि जी देखें, ये तो स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ निकलने वालों का एहतजाज था, और उस एहतजाज को जो है वो रोका गया है, और फिर उसको इस्लामी टच दिया जाए कि देखिए कि ये हुकूमत क्या कर रही है। हालांकि खान साहब को खुद याद होना चाहिए कि जिस वक्त फ्रांस के अंदर तौहीन आमीज़ खाके छापे गए थे, तो उस वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने एहतजाज किया था और फिर फ्रांसीसी सफ़ीर के मुल्क से बेदखली का मुतालबा किया गया था। उस पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, लेकिन उस एहतजाज करने वालों पर किस तरह डंडे बरसाए गए थे, उनके लोगों को कुचला गया था, मारा गया था, वो भी सबके सामने है। लेकिन एट दिस पॉइंट इन टाइम जो कुछ हो रहा है, ये एक खुला तज़ाद है, ये मुनाफ़िकत नहीं है तो और क्या है। मुनाफ़िकत की एक और मिसाल और दास्तान रकम की है आज शहबाज गिल साहब ने, और वो ये है कि आज उन्होंने एक ट्वीट की, और उसके अंदर आपको याद होगा कि एक लड़की बहुत वायरल हो गई थी उसकी वीडियो, जिसके अंदर वो ये कह रही थी कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। फैज़ मेली की वीडियो थी, देखना है ज़ोर कितना बाजुए कातिल में है। और फिर वो एक सार्कास्टिक वे में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सरफरोशी की तमन्ना अब कहाँ मर गई है, लेकिन उसके अंदर भी रिलीफ का पहलू तो है, यानी इमरान खान साहब को फिर मोहलत तो मिल गई है, और उसके लिए जो उज़र पेश किया गया है वो उज़र किसी भी सूरत जस्टिफाइड नहीं है। यकीनन आज इसके ऊपर बात भी होगी, आज ये मौज़ूए बहस भी बनना चाहिए, और जो इस मुलाकात का एजेंडा है वो भी बाहर आना चाहिए कि जो आईएमएफ का वफ़द इमरान खान साहब से आज मुलाकात के लिए ज़मान पार्क में अगर पहुंच रहा है, तो इसमें कौन-कौन लोग शामिल हैं, इस मुलाकात का एजेंडा क्या होगा, इस मुलाकात में क्या ऐसे अहदाफ हैं जिनको अचीव करना मकसूद है। जो यकीनन एक ऐसा शख्स एक तरफ तो जिसके बारे में आप ये कह रहे हैं कि वो रियासत मुखालिफ है, उसका प्रोपेगेंडा रियासत मुखालिफ था, उसके ऊपर दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत मुकदमात का इंदराज है, वो मतलूब है, उसके खिलाफ मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल चलाने की बात हो रही है। ऐसे शख्स से जाके आईएमएफ के लोग क्यों मिल रहे हैं? ये उनसे भी पूछा जाना चाहिए कि वो किस मैंडेट के तहत ऐसे शख्स से मुलाकात कर रहे हैं, और फिर क्या इस पर पाकिस्तानी रियासत पाकिस्तान या हुकूमत पाकिस्तान अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड कराएगी कि इमरान खान साहब से ये मुलाकातें क्यों हो रही हैं? मतलब ऐसा शख्स जो रियासत का दुश्मन है, उसके साथ जाके आप मुलाकातें क्यों कर रहे हैं? लेकिन तल्ख हकीकत तो ये भी है कि हमें इस वक्त भी आईएमएफ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि एक तरफ तो हम बात करते हैं, हुकूमत ये नारा लगाती है कि हम रीअलाइन हो रहे हैं, हम चाइना की तरफ देख रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आईएमएफ से जो नाक से लकीरें निकाल के भी हमें $3 अरब चाहिए होते हैं, और $3 अरब की कमिटमेंट आते ही हम एक भारी भरकम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, सेलिब्रेट भी करते हैं, नारे भी लगाते हैं कि देखिए आईएमएफ ने हमें बेल आउट कर दिया है।
तो ये एक तल्ख़ हकीकत है कि आईएमएफ ये सब कुछ कर रहा है, डंके की चोट पे कर रहा है, तिगनी का नाच भी नचा रहा है, वो रियासत की मुखालिफ दुश्मन से मुलाकातें भी कर रहा है, लेकिन आईएमएफ के खिलाफ हम कुछ नहीं कर पा रहे। ख़ास तौर पे ये हुकूमत तो कुछ नहीं कर पा रही। अगर कुछ कर रही होगी तो वो एस्टैब्लिशमेंट कर रही होगी या फ़ौज कर रही होगी, और ये भी हमें हुकूमत ही बता रही है, क्योंकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस शहबाज शरीफ साहब की या खिताब आता है, उसके अंदर वो दो टोक अंदाज में अब तो ये कह रहे हैं कि $3 अरब अगर किसी ने लेके दिया है तो वो आर्मी चीफ ने लेके दिया है। हाफिज सईद आसिम मुनीर साहब ने $3 अरब का अरेंजमेंट कराया है, अदरवाइज हमारे बस की बात नहीं थी। और मैं आपको इस मुलाकात का इंसाइडर भी बता दूं कि रिपोर्टेडली ये बात हुई है कि जिस मुलाकात में जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का पहला इजलास था जो एपिक्स कमेटी का, उसके अंदर इसहाक डार साहब भी मौजूद थे, और डार साहब ने बूट पॉलिश करने की भरपूर कोशिश की और कहा कि देखिए आसिम मुनीर साहब के लिए क्लैप भी हुई और डेस्क भी बजाए गए कि ये जो कुछ हुआ है चीफ साहब आपकी जो है मरहून मिन्नत है, आपकी मेहनत और काविशों का समर है। तो चीफ साहब ने भी कह दिया कि भाई इधर ना बताओ, बताने वाली जगहों पे जाके बताएं। तो बताने वाली जगहों पे जब बताया तो वो पब्लिकली बताया गया। एक और बूट पॉलिश करने की भरपूर कोशिश की गई और बता दिया गया कि आसिम मुनीर साहब का मरहून मिन्नत है ये जो कुछ हो रहा है। इसमें कोई दो राय भी नहीं है, इस हुकूमत के तिलों में तेल नहीं है। और एक ज़रई पॉलिसी भी अब अनाउंस कर दी गई है इसी SIFC के प्लेटफॉर्म के बैनर तले। और अब वो ज़रई पॉलिसी जो है, आपको याद होगा एक पॉलिसी तो ऐसी थी जो सब्ज़ इनकलाब की पॉलिसी थी, 1960s के अंदर आई थी, 60 से 70 तक। और अब ये दूसरा ज़रई इनकलाब बताया जा रहा है जिसका सेहरा पाक फ़ौज के सर है। यानी पाक फ़ौज मुल्क को एग्रेरियन इकॉनमी बनाने के लिए एक बार फिर खम ठोक कर मैदान में आ गई है। और फिर ये कहा जा रहा है कि एक बार फिर जो पाकिस्तान का नहरी निज़ाम है वो रिवैम्प किया जाएगा। ज़रई ज़मीनें जो हैं उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए से। जो ज़रई अजनास हैं उनके लिए जो नई टेक्नोलॉजी है उसको टैप इन किया जाएगा और पाकिस्तान को दोबारा से एक ज़रई इकॉनमी बनाया जाएगा। और ये भी आर्मी चीफ कर रहे हैं, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब कर रहे हैं। यानी एक तरफ तो फ़ौज ने मईशत को ठीक करने का बीड़ा उठाया हुआ है, दूसरी तरफ जो फ़ौज मुखालिफ यानी रियासत मुखालिफ है वो मईशत को एक बार फिर भरपूर टीका लगाने के लिए भरपूर तरीके से तैयार है। तो देखना ये है कि ये जो आज मुलाकात हुई है, इस मुलाकात का रिएक्शन उन लोगों की तरफ से क्या आता है जो मईशत को ठीक कर रहे हैं और दूसरी तरफ से मईशत की ठुकाई की कोशिश हो रही है। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।